बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। ओके, क्लास 6 मेथड यूनिट नंबर 3 वी लर्न यूनिट नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर एंड मल्टीपल्स में हम लोग जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो डिविजिबिलिटी रूल। प्रीवियस लेक्चर में आपने डिविजिबिलिटी रूल्स 4 नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स लर्न किए थे। ओके, तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। उसके स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल को दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ डिविजिबिलिटी रूल। हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास नंबर्स जो गिवन नंबर्स हैं वो किस नंबर पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, उसका फैक्टर कौन सा है, आप ये कह सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं कि गिवन नंबर्स या 2 पे डिवाइड हो रहा है या 3 पे या 4 पे। इस तरीके से हम ये डिविजिबिलिटी रूल यूज़ करके हमारे लिए आसानी हो जाती है चेक करने में, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। होमवर्क मैंने आपको दिया था 5421 एंड 425। डिविजिबिलिटी रूल आपने चेक करना है 2, 3, 4 और 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल चेक करना था। तो ये उसका होमवर्क है। ये देखिए 5421 इज डिविजिबल बाय 2। तो नो वाई इस यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया लास्ट डिजिट नॉट इवन। ओके जी, क्या 3 पे डिवाइड होता है ये नंबर? तो सम ऑफ डिजिट्स, इसके डिजिट्स ले लें तो 12 आ जाता है। 12 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 4, ठीक हो गया। अब क्या है, लास्ट टू डिजिट्स नॉट डिविजिबल बाय 4। 21 4 पे डिवाइड नहीं होता कंप्लीट। ओके, 5 पे डिवाइड होता है, नो। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या है, यूनिट प्लेस पे 0 और 5 हो तो हमारे पास 1 है। तो इस तरीके से हमारी 2, 3, 4, 5 का डिविजिबिलिटी रूल चेक होता है। अच्छा, 425 इज डिविजिबल बाय 2, नो। वाई इज लास्ट डिजिट नॉट इवन, डिविजिबल बाय 3। अच्छा जी, इसको प्लस करते हैं तो इसका आंसर 11 आता है। सो 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 4 पे चेक करते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स नॉट डिविजिबल बाय 4। देखिए 25 इज नॉट डिवाइड बाय 4 कम्प्लीटली। ओके, 5 is divisible by 5, yes, because last digit is 5। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या है कि लास्ट डिजिट 0 और 5 हो, ठीक हो गया। तो ये आपका होमवर्क था, ये आप चेक कर लें कि आपने ऐसे ही किया है, ठीक है स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नाउ डिविजिबिलिटी रूल हमने किसके लिए चेक करना है, 6, 8, 9 एंड 10, ठीक है। तो 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है, a number is divisible by 6 if it's divisible by 2 and 3 both, ठीक है। आप कहते हैं कि आपके पास कोई नंबर 6 पे कब डिवाइड होगा, जब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 एंड 3 बोथ अप्लाई होंगे, दोनों अप्लाई होंगे। ये नहीं होगा कि अगर 2 अप्लाई हो रहा और 3 अप्लाई नहीं हो रहा तो आप कहेंगे कि 6, नो, 2 भी अप्लाई करे, डिविजिबल बाय 2 भी हो, डिविजिबल बाय 3 भी हो, तो वो नंबर 6 पे डिवाइड होगा। जैसे कि देखिए अब डिविजिबिलिटी रूल 2 क्या है, यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 हो। डिविजिबिलिटी रूल 3 क्या है कि आप नंबर के डिजिट्स को प्लस कर ले और उसका आंसर 3 पे डिवाइड हो, ठीक है। ये 2 और 3 के डिविजिबल रूल है। अब हम 6 के लिए चेक करते हैं तो 72 इज डिविजिबल बाय 2। तो देखें यूनिट प्लेस पे 2 है तो यस इज डिविजिबल बाय 2। अच्छा जी, इज डिविजिबल बाय 3 तो हम इसको प्लस करते हैं तो 9 आ जाता है। यस इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, सो इज डिविजिबल बाय 6। ओके, 540 यूनिट प्लेस पे आपके पास क्या है, 0, तो इस मीन्स इज डिविजिबल बाय 2। अगर इस नंबर को प्लस कर लें, नंबर के डिजिट्स को प्लस करें, 5 + 4 9, तो 9 डिवाइड बाय 3, यस। तो देखिए 2 और 3 दोनों रूल इस पर अप्लाई होने, यानी 546 पे भी डिवाइड होता है। 414 इट्स डिविजिबल बाय 2 एंड 3। फर्स्ट ये चेक करते हैं, अगर वो 2 और 3 पे डिवाइड होगा तो डेफिनेटली 6 पे भी डिवाइड होगा। तो देखिए यूनिट प्लेस पे 4 है तो इज डिविजिबल बाय 2। अगर हम इस डिजिट्स को प्लस कर लें तो 9 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो 2 और 3 दोनों पे डिविजिबल है तो इट्स मीन इज डिविजिबल बाय 6। 7896 यूनिट प्लेस पे क्या है, 6। अब हम इस नंबर को प्लस कर ले तो इसका आंसर भी हमारे पास जो आता है वो 3 पे डिवाइड होता है। इट्स मीन इज डिविजिबल बाय 6 आल्सो।
ठीक हो गया। डिविजिबिलिटी रूल 6 ये आपके पास आ गया। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, अ नंबर इज डिविजिबल बाय इफ लास्ट 3 डिजिट्स आर 0 आर डिविजिबल बाय 8। ओके, आपके पास एक नंबर है, अगर उसके लास्ट 3 डिजिट्स 8 पे डिवाइड हों या उस तीनों 3 डिजिट्स 0 हों तो आपके पास वो नंबर 8 पे डिवाइड होगा। जैसे कि देखें 3040, नाउ 40 अगर ये इसके लास्ट 3 डिजिट्स के हैं 0 4 0 0 40, ठीक। इसमें अगर हम इसको 8 पे डिवाइड करें 8 4 जार 8 5 जार 40, ठीक हो गया। तो ये 40 पे डिवाइड होता है। ओके, अब क्या है 15,008। अब देखिए ये 3 नंबर्स हैं, इज डिविजिबल बाय 8, 8 1 जार 8, 560 इट्स आल्सो डिविजिबल बाय 8, 70 8 जार 560। तो देखिए इस तरीके से जब हमारे पास नंबर 8 पे डिवाइड होंगे लास्ट 3 डिजिट्स तो वो हमारे पास 8 पे डिविजिबल बाय वो नंबर 8 पे डिवाइड होगा। ओके, 9 का रूल क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। ओके, 3 वाला रूल, 3 में हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, और अगर वो 3 पे डिवाइड हो तो हमारे पास क्या करते हैं हम नंबर 9 का भी डिविजिबल रूल यही है कि आप उस नंबर्स को प्लस करें, नंबर के डिजिट्स को प्लस करके 9 पे डिवाइड कर दें। 5 + 5 10 18 डिवाइडेड बाय 9 इज 2। आप दूसरा नंबर था 17,460, तो इसको भी प्लस किया तो 18 आ गया, 18 भी 9 पे डिवाइड हो रहा है तो इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। जब आपके पास नंबर के डिजिट्स को प्लस करें और उसका आंसर जो है वो 9 पे डिवाइड हो तो इट्स डिविजिबल बाय 9। नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द लास्ट डिजिट इज 0। ओके, 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि यूनिट प्लेस पे आपके पास 0 है, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे आपके पास 0 आएगा वो 10 पे डिवाइड होगा। तो ठीक हो गया स्टूडेंट, इस तरीके से ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 8 9 10 हमने कर लिया। डिविजिबिलिटी रूल 2 3 4 और 5 आपने प्रीवियस लेक्चर में किया था, 6 8 9 10 का हमने आज कर लिया। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 3.2 यूजिंग द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6 9 10 और 8। ठीक हो गया। अब आपके पास नंबर गिवन है 423। 423 इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट। तो अब देखिए स्टार्ट से ही हमें पता चल जाता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या है, 2 और 3 दोनों पे डिवाइड हो वो नंबर, दोनों रूल अगर हम सेटिस्फाई करता है तो वो 6 के लिए भी सेटिस्फाई होगा। अब आप 2 के लिए देख लें तो यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है तो इस मीन इट्स नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 पे हो भी तो हम उस नंबर को 6 पे वो डिविजिबल बाय नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा है कि 6 पे डिविजिबिलिटी रूल जो है हमारे पास 2 और 3 दोनों अप्लाई होंगे तभी वो नंबर 6 पे डिवाइड होगा। अगर दोनों में से एक भी अप्लाई ना हो तो वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। सो इट्स नॉट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, इसलिए ये नंबर 6 पे डिवाइड नहीं हो रहा। अब 8 के लिए चेक करते हैं। ओके, लास्ट 3 डिजिट्स नॉट डिविजिबल बाय 8। अब देखिए 423 को अगर आप 8 पे डिवाइड कर ले तो आपके पास आंसर फ्रैक्शन में आएगा, आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं लास्ट 3 नॉट डिविजिबल बाय 8। 9 के लिए चेक करते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि हम डिजिट्स को प्लस करते हैं नंबर के, अगर वो 9 पे डिवाइड हो तो हमारे पास डिविजिबल बाय 9 है। 7 9 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1, सो इट्स डिविजिबल बाय 9। ओके, 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट डिजिट्स आपके पास क्या हो 0 हो। जब आपके पास यूनिट प्लेस पे 0 होगा तो वो नंबर 10 पे डिवाइड होगा। तो देखें लास्ट डिजिट क्या है 3, लास्ट डिजिट इज 3, सो इट्स नॉट डिविजिबल बाय 10। तो इस तरीके से 6 8 9 10 का भी डिविजिबिलिटी रूल हमने हर नंबर के लिए चेक कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, पार्ट 2 है 2 का 960। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 चेक करते हैं। 960 यानी कि यूनिट प्लेस पे 0 है, इट्स मीन इज डिविजिबल बाय 2। और 3 के लिए अगर हम चेक करें तो 9 + 6 इज 15, 15 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, इट्स मीन 2 और 3 का तो इस मीन इज डिविजिबल बाय आल्सो 6।
ओके, नाउ चेक फॉर 8, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। 960 को 8 पे डिवाइड करें तो 120 आता है, यानी कि इसका आंसर आपको रिमाइंडर 0 आ जाता है। इट्स मीन इज डिविजिबल बाय 8। 9 पे डिवाइड होता है तो 9 नो वाई देखें हम इसको प्लस करते हैं तो 15 आता है, और 15 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। ओके, 10 के लिए चेक करते हैं। यूनिट प्लेस पे आपके पास के 0 इज डिविजिबल बाय 10, नो, यस, बिकॉज लास्ट डिजिट इज 0। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 क्या है कि लास्ट डिजिट इज 0। ओके, 4125 6 पे डिवाइड हो रहा है तो पहले हम 2 और 3 का रूल चेक करते हैं। 2 क्या है, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर हो, जबकि यहाँ पे 5 है, इस मीन इट्स नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो इस मीन कि ये 6 पे डिविजिबल नहीं है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल 2 और 3 दोनों अप्लाई होने चाहिए। तो 3 के तो अप्लाई हो रहे लेकिन 2 का अप्लाई नहीं हो रहा, सो इट्स नॉट डिविजिबल बाय 6। 8 का डिविजिबिलिटी 125 नॉट डिविजिबल बाय 8। 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। सम ऑफ डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल। अच्छा, इसका डिजिट्स को प्लस कर लें तो 12 आता है। 12 डिवाइडेड बाय 9, 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 12 9 के टेबल में नहीं आता। ओके, 10 इज डिविजिबल बाय 10, तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट यूनिट प्लेस पे आपके पास 0 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 5 है, सो इट्स नॉट डिविजिबल बाय 10। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब होमवर्क में ये आपके पास 2 नंबर्स है, इसकी आपने डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी है 6, 8, 9 और 10 के लिए। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आपने उसी तरीके से देखना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 और 3 दोनों अप्लाई हों, बोथ अप्लाई हो तो वो नंबर 6 पे डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या है कि लास्ट 3 डिजिट्स आपके पास 8 पे डिवाइड होने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या है, आपने डिजिट्स को प्लस कर लेना है और उसका आंसर अगर 9 पे डिवाइड होता है तो वो नंबर 9 पे डिवाइड होगा। और इसी तरीके से आपके पास यूनिट प्लेस, आपके पास 10 के लिए यूनिट प्लेस पे आपके पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये डिविजिबिलिटी रूल्स है स्टूडेंट्स, जिसको हम अप्लाई करके और हमारे पास नंबर्स हमें पता चल जाता है कि क्या ये नंबर्स गिवन नंबर्स पे डिवाइड हो सकता है या नहीं। ठीक हो क्या, यानी कि अब आपने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सॉरी 6, 8, 9 और 10 7 रूल्स आपने 8 रूल्स आपने लर्न कर लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में आपने 2, 3, 4, 5 की किए, आज आपने 6, 8, 9, 10 के कर लिए। ठीक हो गया, तो ये आपके पास हो गए 8 नंबर्स के रूल आपने लर्न कर लिए। काइंडली डू ऑल दिस क्वेश्चन इन योर कॉपीज एंड डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।